अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान हकीम अहमद जुनैद अख्तर हाशमी दारुश्शिफ़ा इंटरनेशनल एंड हिजामा सेंटर मंदरा गुजर खान से आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन मोहतरम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हर तरह की बीमारी, तकलीफ़ और आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। सामईन मोहतरम, आज हम पीले यरकान के बारे में गुफ्तगू करेंगे। यरकान के असबाब, यरकान की अलामात और यरकान का इलाज, और इसमें जो ग़िज़ा मुफीद होती है उसके बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सामईन मोहतरम, यरकान जिसे जांडस भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं, बुनियादी तौर पर सफरावी मिजाज के लोगों का मर्ज़ है। गर्म खुश्क मिजाज के लोग अक्सर इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। नाज़रीन किराम, इसके असबाब में पित्ता में, जिगर में सोजिश का पैदा हो जाना, पित्ता और जिगर में वरम का पैदा हो जाना, पित्ते में पत्थरियों का पैदा हो जाना, पित्ते की जो नाली है जो छोटी आंत में गिरती है, खुलती है, जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, इस नाली में रुकावट का पैदा हो जाना या पत्थरी का फंस जाना या इसका तंग हो जाना या इसका सुकड़ जाना यरकान का बायस बनता है। नाज़रीन किराम, यरकान की जो अलामात हैं उसमें भूख का बंद हो जाना, पखाने का सफ़ेद हो जाना, छोटे पेशाब का गाढ़ा हो जाना, उसके अलावा कै का आना, जिस्म में इंतहाई नकाहत और कमज़ोरी का पैदा हो जाना, जो भी आप चीज़ खाएं पिएं फ़ौरन आपको कै हो जाएगी। नाज़रीन किराम, जिस्म का पीला हो जाना, आँखों का पीला हो जाना, नाखन का पीला हो जाना, पसीने का भी पीला हो जाना, ये इसकी अलामात हैं। नाज़रीन किराम, अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। इसके इलाज में अक्सर व बेशतर गलती की जाती है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस गलती की भी निशानदेही करूँगा, क्योंकि इस गलती से ही यरकान बिगड़ कर हेपेटाइटिस में तब्दील हो जाता है और बिल आखिर पेट में पानी भी पड़ जाता है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले यरकान का जो उसूली इलाज है वो नोट कर लीजिए। यरकान जब गर्मी और खुश्की की वजह से पैदा हो, पेट में गैस और हवा मौजूद ना हो, जिगर सख्त ना हो, जिगर के मकाम पर तनाव ना हो, तो ऐसी हालत में चूँकि ये गर्मी और खुश्की की वजह से पैदा हुआ है, तो ऐसी सूरत में नुस्खा नोट कर लीजिए। शदीद 5 के नाम से मशहूर व मारूफ नुस्खा है, जिसमें 3 चीज़ें पड़ती हैं। सुंड 50 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम और मिर्च जो स्याह मिर्च है वो 10 ग्राम। ये सुबह दोपहर शाम 1 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल कराने से चंद ही दिनों में यरकान ख़त्म हो जाता है। और अगर जिगर में सोजिश भी हो तो उसके लिए 7 अक्सीर बादियान इस्तेमाल कर लें 1 ग्राम की मिकदार में। उसमें 3 चीज़ें पड़ती हैं, हल्दी, मलट्ठी और सौंफ। नाज़रीन किराम, ये दोनों दवाएं शदीद 5 और अक्सीर बादियान मिलाकर 1-1 ग्राम की मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यरकान होने की वजह से पेट में सख्ती पैदा हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, जिगर के मकाम पर दर्द हो, हवा पेट में रुक जाए, तो इससे ये समझना चाहिए कि यरकान का सबब जो है वो लेसदार और सर्द मादा है, जिसने जिगर और पित्ते में रुकावट पैदा कर दी है, जिसकी वजह से पेट में गैस पैदा हो गई है, हवा पैदा हुई है और तनाव पैदा हो गया है। तो ऐसी हालत में नाज़रीन किराम, एक नुस्खा है जो दवाउल कबद के नाम से मशहूर है, हमारे असातिज़ा का और उस्तादों का मुजर्रब नुस्खा है। बहुत ज़्यादा अफादियत के लिहाज से कीमती है, अगर मैं ये कहूँ कि सोने से भी ज़्यादा कीमती है तो बेजाना होगा। नुस्खा नोट कर लीजिएगा, बड़ा ख़ासुल ख़ास नुस्खा है। इसमें 6 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तेज़पात, नौशादर, बाल छड़, फिलफिल सिया और कलमी शोरा। नाज़रीन किराम, ये 5 चीज़ें 10-10 ग्राम और रेवंद खताई 50 ग्राम, इन तमाम अज्जा को बारीक पीस लें और 1 ग्राम की मिकदार में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम, इस दवा के साथ आप अर्क मको और अर्क कासनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अगर शरबत दीनार की 2-3 चम्मच 1 गिलास अर्क मको और कासनी को मिलाकर 1 गिलास ले लें और उसमें 4 चम्मच अगर शरबत दीनार इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द
جگر کی جو سختی ہے، پیٹ کی سختی جو ہے، اور جگر میں اور پیٹ میں ہوا کا رک جانا اور تناؤ کا پیدا ہو جانا 2-4 بار کے استعمال سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یرکان کے اندر کون سی غذا جو ہے وہ مفید ہوتی ہے۔ یرکان میں ہر طرح کی غذا کو بند کر دینا چاہیے۔ یرکان میں صرف آپ سبزی استعمال کر سکتے ہیں، کدو، ٹینڈے، شلجم۔ اس میں جو مسالہ استعمال کرنا ہے اس میں ہلدی، زیرہ سیاہ، زیرہ سفید، ادرک، کالی مرچ اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سبز دھنیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پھلوں میں میٹھا موجود ہو تو میٹھا یرکان کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر یرکان کے مریض کو صرف میٹھے ہی چوسنے کے لیے دیے جائیں تو 4-5 دنوں کے اندر ہی یرکان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جو کا دلیا، اگر آپ اس میں تھوڑا سا گندم کا دلیا ملا لیں اور شہد ڈال کر میٹھا کر لیں تو یہ بھی یرکان کے مریض کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ یرکان کے مریضوں کے لیے ایک بہت مفید چٹنی ہے جو ہم اکثر امراض میں استعمال کراتے ہیں۔ اس میں سبز پودینہ، سبز دھنیا، مولی کے پتے 100 گرام، زیرہ سفید 1 چمچ، کالی مرچ اور نمک حسب ذائقہ استعمال کریں۔ یرکان کے مریض کو اس چٹنی کے ساتھ اگر آپ آدھی روٹی تک کھلا سکتے ہیں جو کہ جو اور گندم کے آٹے کو مکس کر کے بنائی گئی ہو تو یہ یرکان کے مریض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ناظرین کرام، یرکان کے مرض میں آپ گنڈیری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، خربوزے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قبض ہو جائے تو سنا مکی، ادرک اور سونف کا کہوہ انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یرکان کے مرض میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں جن سے مرض بگڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یرکان کے علاج میں ٹھنڈی دواؤں کا استعمال کرنا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یرکان کے اسباب میں سدہ شامل ہوتا ہے اور سدہ ہمیشہ سردی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ یرکان کے مریض کو سرد دوائیں استعمال کرائیں گے یا سرد غذائیں استعمال کرائیں گے تو سردی کی وجہ سے ہونے والے یرکان میں وہ سدہ مزید سخت ہو جائے گا، جگر میں فجاجت پیدا ہو کر جگر مزید بگڑ جائے گا اور جگر کا مزاج خراب ہو جائے گا جو آئندہ ہیپاٹائٹس میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور پیٹ میں پانی بھی پڑ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ آپ کا میزبان حکیم احمد جنید اختر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ لا بأس طہور ان شاء اللہ۔